अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं। मैं इस लोगों को डिजिटाइज करना सिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इसको सब पूरे को जो बनाया है इसको बेक कर दिया। बेक करने के बाद अब इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये मैंने यहाँ पे इससे रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद इस पर यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के रन से बनेगा। ये इसको रन से डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और रन को जो है हम डबल करते हैं। डबल कर चलाते हुए आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब यहाँ पे जहाँ पे सिंगल चली हुई है वहाँ पे आप अगर जैसे सिंगल एक दफ़ा चलाई, एक दफ़ा चलाने के बाद अब आप जैसे मैंने ये भी नहीं बनाया, इसके साथ ये नहीं बनाया। अब क्या करूँगा, मैं जब रिटर्न जा रहा हूँ डबल बनाता हुआ, यानी इसको डबल करता हुआ, तो मैं इसको इसी के साथ जो है डिजिटाइज कर दूँगा। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जब मैं इसको डबल करता हुआ जाऊँगा तब मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से जो चीज़ें रह जाएँ उन्हें डिजिटाइज कर देते हैं बाद में। लेकिन ये सिर्फ रन जो है चलाते हुए उसी में हो सकता है। बाकी सैटिन की अगर आउटलाइन चला रहे हैं तो वो तो हम सिंगल ही चलाते हैं। सिंगल वन टाइम चलाई, वन टाइम चलाने के बाद फिर उसको दूसरी जो है आउटलाइन बनानी है। तो यहाँ से आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं इसको रन को डिजिटाइज कर रहा हूँ और मैं उसमें इसी में आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें मैंने जो है इसका लिंक दिया है। पहले आपको प्रैक्टिकल के लिए दिया है कि पहले आप खुद से डिजिटाइज करें, फिर मैं आपको डिजिटाइज करना सिखाऊंगा। तो आपने अगर जाना में इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जो है आप लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे क्लिक करें तो सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप जो है इसका साइज़ वगैरह फ़ोटोशॉप से कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप पे आपने इसका साइज़ रखना है 2.5 हाई जो है वो शायद मैंने बताया है इसका साइज़, और यही साइज़ है 2.5 जो है वो आपने इसका साइज़ रखना है, हाई करना है उसे। हाइट में जो है 2.5 हाइट करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये लाइन मैंने नहीं डिजिटाइज करी, तो क्या करूँगा मैं, अब मैं इसको डबल करता हुआ, ये डबल कर रहा हूँ मैं, डबल करते हुए यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं इस लाइन को भी डिजिटाइज कर दूँगा इसी के साथ। तो ये बनाया। अब ये यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंगल करी, फिर बनाता हुआ इसको, अब ये जो बनाया है ये जो है डबल हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया। अभी तक सिंगल चलाई थी, तो सिंगल चलाने के बाद अब ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने एंड कर दिया और डबल भी कर दिया। डबल करने के बाद अब ये यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे अब यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे ये वाली लाइन डिजिटाइज। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, जब पूरा डिजिटाइज हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका लुक किस तरीके से यानी कैसा आया है। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और यहाँ पे इसको इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको इस तरीके से ये कर दिया मैंने यहाँ पे डिजिटाइज। यहाँ पे पॉइंट लगा के अब इसको हाथ यहाँ जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से मैं इसको डबल भी कर रहा हूँ, तो डबल इस तरीके से डबल करते हुए इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। और जो चीज़ हमें लगती है कि थोड़ी छोटी है, डिजिटाइज कर देंगे तो सही नहीं आएगी, तो उसको क्या करते हैं, खुद से एडजस्ट करते हैं, यानी खुद से बड़ा करके हम जो है उसको गैप वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगाया है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। ये मैंने डिजिटाइज, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये और फिर ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया। दूसरा तरीका बताऊंगा आपको कनेक्ट करने का, लेकिन अभी सिंपल तरीके से इस तरीके से मैं आपको डिजिटाइज करना बता रहा हूँ। रन को किस तरीके से, दूसरा तरीका है जो हम कनेक्ट कर देते हैं, वो तरीका थोड़ा जैसे आसान तो है, लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कि कहीं कुछ चीज़ ट्रिम वगैरह आ जाते हैं।
तो पहले मैं ये इस तरीके से आपको डिजिटाइज करना सिखा दूं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि उस तरीके से किसको, यानी अभी हम बार बार इसको कनेक्ट करेंगे यानी ट्रिम बचाएंगे, तो उस तरीके से जो है एक बार कनेक्ट करके हम जो है फिर उसके ट्रिम बचाते रहते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट, अब ये यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लाइन आ रही है ये काफ़ी छोटी है, जो डिजिटाइज करेंगे तो सही नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, इसको हम खुद से जो है एडजस्ट करेंगे यानी बड़ा करके डिजिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे आया, मैंने ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब इसको बिल्कुल इससे यहाँ से नहीं लूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से ये करके यहाँ पे मैंने खुद से इसको बड़ा कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। यहाँ पे इस वाली लाइन को, ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी हो, ख़राब हो रहा है कहीं से, तो हम क्या करते हैं बाद में एडिट करते वक्त जो है इसको एज प्रेस करेंगे। एडिट करने के लिए उसके पॉइंट जो है वो सेट कर देंगे उस तरीके से, यानी हमारे पास पॉइंट शो कर देगा। एज प्रेस करेंगे, एज प्रेस करने के बाद जहाँ से पॉइंट जो है गलत लगे हैं, कुछ ख़राबी है, तो वहाँ से इस तरीके से यानी इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, अब ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, अब ये लाइन छोटी है तो इसको क्या करेंगे खुद से बड़ा कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के इसको मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया। अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया, इसको डिजिटाइज। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे वापसी रिटर्न जो है इस पे आएंगे। ये चीज़ जो है इसकी गोल सा जो अंडा बना हुआ है ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, इसको 13 में लेंगे, 13 से बनाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया। अब ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से मैं इसको बनाता हुआ, डबल करता हुआ भी जा रहा हूँ और इसको जो है खुद जो है डिजिटाइज भी हो रही है ये आउटलाइन है वगैरह। यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब क्या करूँगा, ये पॉइंट लगा के ये, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे आ गया। अब दोबारा से मैं इसको यानी डबल करता हुआ यहाँ पे पॉइंट लगा के अब यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब ये लाइन रह गई है इसमें, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा दिया। अब फिर इससे ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया। अब जो ये लाइनें रह गई हैं इनको डिजिटाइज कर दूँ मैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब डबल करता हुआ जा रहा हूँ, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट इस तरीके से ये पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट लगाया। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से सीधा ले गया, सीधा ले आने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला, बड़ा कर दिया खुद से। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये सिंगल और यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के यहाँ पे ये वाला पॉइंट लगा दिया, फिर ये पॉइंट लगाया। अच्छा, जहाँ गोल पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे आप रन राइट क्लिक करना है तो गोल पॉइंट लग जाएंगे, और जहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लग जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट, अब जैसा शेप है डिज़ाइन में उसी तरीके का शेप आपने भी देना है। यानी अगर सीधा है कहीं तो सीधे पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उससे सीधे पॉइंट लग जाएंगे। और अगर आपने वैसा गोल पॉइंट लगाना है तो आपने जो है क्या पॉइंट लगाना है, आपने क्या क्लिक करना है, आपने करना है राइट क्लिक करेंगे तो उस पर जो है सीधे पॉइंट लग जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक मैं आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये इसको मैं कोशिश करूँगा कि आज इसको पूरे को आउटलाइन को आज ही अभी डिजिटाइज कर दूँ, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और मज़ीद जो है आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा, किस तरीके से इसमें सेटिंग वगैरह की जाती है। और जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम लोग। कि अगर इसको कनेक्ट करना है, अभी मैंने मुख्तलिफ
ये जो रन चलाई है तोड़ तोड़ के चलाई है। ये वन टाइम में भी चल सकती थी, लेकिन वन टाइम में यानी चलाता तो मैं काफ़ी लेंथी जो है वो ये आउटलाइंस वगैरह है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए आप लोगों के लिए जो है मैंने इसको मुख्तलिफ पार्ट में जो है वो डिजिटाइज़ किया है। अगर मैं खुद से जैसे डिजिटाइज़ कर रहा होता इसको, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, तो फिर उसमें क्या करते हैं कि मैं इसको वन टाइम ही एक साथ ही पूरे को इसको डिजिटाइज़ कर देता, यानी तोड़ के नहीं चलाता आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि अगर मैं बना दूंगा और कुछ समझाए बगैर तो आप लोगों को उसमें जो है परेशानी होगी, इसलिए मैं आपको जो है इसी हिसाब से यानी क्लास लेता हूँ, इतनी क्लास लेता हूँ ताकि आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें और मैं भी आपको सही तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है खुद से छोड़ दूँगा ताकि मैं आपको बता सकूं। जैसे कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये वाली चीज़, ये आउटलाइन, तो मैं आपको उसमें समझा सकूं कि मैं यानी इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। जो दूसरा तरीका है रन को कनेक्ट करने का, यानी ट्रिम बचाने का। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट जहाँ पे मैं आया, जहाँ से मैं आया था वहीं पे मैं इसको लेके जाऊँगा, यानी डबल करता हुआ। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। अब मैं इसको इसी के साथ डिजिटाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा और ये लाइन बना दूंगा, लेकिन मैं खुद से नहीं बना रहा, ताकि मैं आपको दूसरा जो ऑप्शन है इसका रन अभी ये जो है मुख्तलिफ हिस्सों में बनी हुई है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब इसके ट्रिम बचाने पड़ेंगे, यानी ट्रिम रन लेके इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है रन को कनेक्ट करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसमें खुद से जो है ये डिजिटाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के, कुछ चीज़ें ही बहुत हैं यानी आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इसमें यहाँ पे जो है कुछ आउटलाइन जो है उनको खुद से डिजिटाइज नहीं किया, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता सकूं कि इसको किस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्ट करेंगे। अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक डिजिटाइज। मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ, ये है इसका व्यू, ये व्यू आया है। जब ये पूरा डिजिटाइज हो जाएगा तो फिर इसमें लुक आ जाएगा, यानी अभी जो कुछ आउटलाइनें रह गई हैं उनको डिजिटाइज करने के बाद और इसमें वाइट जो देने के बाद, फिर उसमें जो है अगर वाइट की होता ये है कि अगर वाइट की रिक्वायरमेंट है तो वाइट देंगे, वाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वाइट नहीं देंगे। यानी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ इसमें डिजिटाइज करते हैं, जिस चीज़ की नहीं होती तो नहीं करते। फ़िलहाल जब मैंने डिजिटाइज किया था तो वाइट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि अगर पॉसिबल है कि वाइट की इसमें किस तरीके से वाइट जो है वो चलाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन नहीं है तो कैसे कवर करते हुए इसको लेके जाएंगे। अगर ये आउटलाइन इससे टच हो रही होती, ये आउटलाइन इससे टच है, ये टच है, ये टच है, तो इसको यहाँ पे हम यहाँ से खुद से एडजस्ट करते हुए इसको डिजिटाइज करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको कनेक्ट करना बताऊंगा कि रन को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें ट्रिम जो है वो आसानी हो जाती है ट्रिम बचाने में, और इसमें वाइट जो है वो भी मैं आपको जो है डिजिटाइज करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।